उसी आज्ञा अनुसार मैंने लक्ष्मण से कहलवा भेजा है कि रथ अभी ले आए। रात को निकल जाना ही उचित होगा। सीते, सीते, हमें विवश न करो। तुम्हें जाने की अनुमति देकर हम एक अन्याय की पुष्टि नहीं कर सकते। परंतु आप एक पतिव्रता स्त्री से अपने पति कुल की प्रतिष्ठा के लिए बलिदान का अधिकार भी नहीं छीन सकते। बलिदान? हाँ, बलिदान। शास्त्र कहते हैं, त्यजेत एकम कुल्य सार्थे, ग्राम सार्थे कुलम त्यजेत। सो कुल के कल्याण के लिए व्यक्ति का बलिदान उचित है, अन्यथा इतिहास हम दोनों को कायर कहेगा कि जब महाबलिदान का समय आया तो राजमहलों के भोग विलास को त्याग न कर सके और अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह मोड़कर न्याय और अन्याय की तर्क का सहारा लेने लगे। और स्वामी, हम बिछुड़ कर भी तब भी अलग नहीं होंगे। हमारा नित्य मिलन है। जब कभी अकेले होंगे तो एक दूसरे से मन की बात कर लेंगे, एक दूसरे के मन के गीत सुन लेंगे। सीते, इतने बड़े बलिदान को तुमने कितना सहज बनाकर कह दिया है। परंतु सोचो तो, इस अवस्था में तुम अकेली वन में निस्सहाय कैसे रह सकोगी? जब आपको अपनी सीता के बारे में ऐसी चिंता है तो साधारण मनुष्य का स्त्री को अबला समझना न्याय संगत है। मैं यही प्रमाणित करना चाहती हूँ कि स्त्री अबला नहीं, शक्ति का रूप है। और सच्ची शक्ति अस्त्र शस्त्र में नहीं, सच्ची शक्ति नैतिक चरित्र और धर्म में है। और यही धर्म और उसकी शक्ति मनुष्य की हर स्थान पर रक्षा करती है, चाहे वो नगर में हो या वन में। फिर वन में पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। देखा नहीं, ऋषियों के आश्रम के पास हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। सती स्त्री के धर्म में भी वही शक्ति है। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं, इस अन्याय के विरुद्ध नारी को विद्रोह करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, परंतु इस विद्रोह में कौन से अस्त्र का प्रयोग किया जाए, यही सोचना है। यदि नारी भी पुरुष की भांति तीर तलवार का प्रयोग करे तो संसार में मिठास और भावना कहां रह जाएगी। नारी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है त्याग, और दूसरा मंत्र है दूसरे को पीड़ा देने के स्थान पर स्वयं पीड़ा सहना। दोनों अमोघ अस्त्र है। पुरुष तलवार से अपने शत्रु को जीत तो लेता है, परंतु उसके मन पर अधिकार नहीं पा सकता। उसके घाव बाकी रह जाते हैं। स्त्री जब दूसरे का अत्याचार सहकर भी उसको बदले में प्रेम देती है तो सामने वाला एक दिन हथियार डालकर उसे नमस्कार करता है। पुरुष केवल शरीर पर विजय पाता है, स्त्री मन को भी जीत लेती है। प्रजा हमारी संतान है। आज उन्होंने अपनी माता पर लांछन लगाया है। हम अपने बलिदान से उनके हृदय में पश्चाताप की ऐसी ज्वाला भड़का देंगे कि एक दिन वो नतमस्तक होकर आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगेंगे। बस मैं आपसे एक ही वचन मांगती हूँ, मेरे पश्चात आप अपना संतुलन नहीं खोएंगे। यदि आंख भी भर आई तो लोग आपको निर्बल कहेंगे कि स्त्री के वियोग में रोता है।
फिर ये बलिदान वृथा हो जाएगा। लोग राजा को मानव नहीं मानते, एक महामानव मानते हैं। एक नायक का यही उत्तरदायित्व है कि जो लोग उसे प्रेरणा ले, उसे ध्यान में रखकर अपने दुख अपने अंदर ही डुबो ले।